ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। जीव अपने ही सुख दुख रूप अवस्था को भोग सकता है, पर पदार्थों को नहीं। इंद्रिय ज्ञान में पर पदार्थों के निमित्त से अपनी सुख दुख रूप अवस्था को जीव भोगता है, किंतु उसको यह भ्रम होता है कि वह सुख निमित्त से हुआ, और इस कारण वह निमित्त के पराधीन रहता है। और निमित्त के पराधीन रहने का नाम ही संसार है। अंतर्मुख होकर हमें उसी भ्रम का निवारण करना है। अंतर्मुख होकर हमको बिना ही निमित्त के अपने सुख का अनुभव होता है, तो निमित्त की पराधीनता समाप्त होती है, और जहाँ पराधीनता नहीं है वहीं सुख है। इस संबंध में श्वान का दृष्टांत प्रसिद्ध है। श्वान हड्डी को चबाकर अपने जबड़ों को लहूलुहान करता हुआ लहू को पीता है, और ये मानता है कि वह हड्डी को भोग रहा है। भोगता अपने ही खून को है, पर वह खून हड्डी के निमित्त से आता है, तो वह हड्डी को ही भोगता हूँ ऐसा मान लेता है। और मनुष्य भी उस पशु की तरह ही है। निमित्त के लक्ष्य से अपने ही नैमित्तिक सुख रूप दुख रूप पर्याय को जीव भोगता है, लेकिन इंद्रिय ज्ञान में इस भ्रम को उत्पन्न करता है कि वह सुख दुख निमित्त से हुआ, निमित्त ने वह सुख दिया, इसलिए वह निमित्त के प्रति राग द्वेष करता है, और उस राग द्वेष का होना ही आकुलता है। अपने सन्मुख होकर उस भ्रम का निवारण कीजिए। जब सुख अपनी अवस्था का होता है तो फिर पर के सन्मुख होना वृथा है। उससे हम अपने उत्तम सुख से वंचित रहकर वैश्विक सुख दुख भोगते हैं। वैश्विक सुख दुख भोगना ही संसार का हेतु है। उसी से हम मूर्त शरीर को प्राप्त करते हैं और नाना प्रकार के कष्टों को भोगते हैं। उन सब कष्टों से बचने के लिए, निमित्त की पराधीनता छोड़ने के लिए, निमित्त से सुख होता है इस भ्रम को छोड़ने के लिए, निमित्तों को देखना जानना बंद करिए। बहिर्मुखता को बंद करिए। पर पदार्थों का आश्रय करना छोड़िए और अपने शरीर के सन्मुख रहिए। अपना शरीर मूर्त शरीर में मिला हुआ है, अमूर्त है। वास्तव में शरीर संज्ञा हमको ही है, पर इसमें जो मूर्त मिला हुआ है हम उसको शरीर मान लेते हैं।
वह तो नाना परमाणुओं का पिंड मात्र है, कोई एक वस्तु नहीं है, और अपना शरीर रूप आकार एक है, वह स्वरूप है। जब अपना ही भोग होता है तो फिर अपने सम्मुख रह कर ही भोगना चाहिए। उससे हम अतीन्द्रिय सुख को पाते हैं, वैश्विक सुख को नहीं। वैश्विक सुख का फल संसार है और अतीन्द्रिय सुख भोगने का फल मोक्ष की प्राप्ति है। इतना कहने का प्रयोजन यही है कि हम यत्न पूर्वक बहिर्मुखता को छोड़ें, अपने ही सन्मुख रहें, नेत्र बंद कर अंतर्मुख रहें, तो फिर हम संसार की दुख रूप परंपरा से मुक्त हो सकते हैं, जन्म मरण से मुक्त हो सकते हैं, किसी परमात्मा की आराधना से भी मुक्त होकर स्वयं परमात्मा हो सकते हैं। अपने मुद्रा को लक्ष्य में रखिए। हर क्षण एक भी क्षण बहिर्मुखता में बिताना हमारे हित में नहीं है। इस सत्य को हम आज स्वीकार करें, कल स्वीकार करें, आगे स्वीकार करें, कभी स्वीकार नहीं करें, ये सब हमारे पर ही निर्भर है। कोई परद्रव्य बलजोरी से हमको बहिर्मुख नहीं रखता है। मूर्त पदार्थ कुछ जानते देखते नहीं है, वे मात्र निमित्त होते हैं। और निमित्त भी तब होते हैं जब हम उनके सन्मुख रहते हैं। अपने ही सन्मुख रहें तो फिर हम मूर्त पदार्थों से प्रभावित नहीं होते। मूर्त पदार्थ हमारे परिणाम के निमित्त नहीं होते। मूर्त की स्वतंत्रता से हम मुक्त हो जाते हैं। ऐसी वास्तविक स्थिति का जब हमको ज्ञान होता है तो हमारी बहिर्मुखता समाप्त होने लगती है, हम स्वावलंबी होने लगते हैं। तभी वास्तव में हमारे जीवन में ध्यान घटता है, ध्यान का हमारे जीवन में प्रवेश होता है। फिर हम सतत स्वावलंबी रहने का ही प्रयत्न करते हैं। उससे फिर हम उत्तरोत्तर अधिक स्वस्थ और सुखी रहते हैं, और अंतोगत्वा हम स्मूथ सही की स्वतंत्रता से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त होकर परमात्मा हो जाते हैं। अपना मुख अपने अमूर्त शरीर की ओर रखिए, क्योंकि इतना ही धर्म का स्वरूप है। अपने ही वर्तमान सुख दुख रूप अवस्था को अपने सन्मुख होकर भोगिए। बहिर्मुख रहकर पराधीन नहीं रहना, राग द्वेष रूप जीवन नहीं जीना है। अपने सन्मुख रहकर वितराग रहिए, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। बहिर्मुख रहकर कोई जीव दीर्घ काल तक स्वस्थ और सुखी नहीं रह सकता है, निराकुल नहीं रह सकता है। बहिर्मुखता है वह नियम से अल्पाधिक आकुलता अवश्य होती है। जहाँ बहिर्मुखता है वह नियम से राग एवं द्वेष उत्पन्न होता है। कोई बहिर्मुख रहकर साक्षी मात्र नहीं रह सकता है। अल्पाधिक विकल्प की उत्पत्ति नियम से होती है, उसी का नाम राग द्वेष है।
और उसी से कर्मों का बंधन होता है और जीव को संसार की रचना होती है। तो जाननहार रहना वही संसार का स्वरूप है। भले ही कितने ही पंडित ये कहें कि मैं जाननहारा हूँ, जाननहारा मानने का फल ही संसार है। हमको जगत का जाननहारा नहीं रहना है और अपना गंतव्य है परमात्मा पद पाना। वह परमात्मा पद भी जाननहार रूप नहीं है, केवल अपने सुख के अनुभव रूप है। अपने सुख का अनुभव करते हुए रहिए, उसके लिए अपने सन्मुख रहिए। यही धर्म का स्वरूप है। हमें धर्म को जीवन में अंगीकार करना है। अंतर्मुख रहना धर्म है और बहिर्मुख रहना अधर्म है। अधर्म का फल दुख है और धर्म का फल सुख है। ऐसी सैद्धांतिक स्थिति का हमको ज्ञान होता है तो सहज ही अंतर्मुख दशा बनती है और हमें सुख शांति का जीवन मिलता है। स्वस्थ जीवन हम प्राप्त करते हैं। अपना ही अनुभव करते हुए उत्तम सुख का रसपान करिए। बहिर्मुख रहकर वैश्विक सुख भोगने में घोर संसार की ही उत्पत्ति है, भयावह संसार की उत्पत्ति है। हम अपने सुख को नष्ट करते हैं, सुख को दुख रूप से परिणमन कराते हैं। अपने ध्यान को अपने अमूर्त मुखमंडल पर लाइए। धर्म नाम स्वावलंबन का है, अधर्म नाम बहिर्मुख रहकर परावलंबी रहने का है। जो अधर्म है वही कुशील है और जो धर्म है वही सुशील है। इस उत्तम मनुष्य जन्म को पाकर हमें स्वाधीन रहने का ही पुरुषार्थ करना है, अंतर्मुख रहने का ही पुरुषार्थ करना है। अपने अमूर्त शरीर के सन्मुख रहकर उसके सुख को प्रत्यक्ष भोगना है। किसी पर को माध्यम नहीं बनाना, पर की सहायता नहीं लेना। असहाय जीवन प्रारंभ करिए जिसमें हम किसी की सहायता नहीं लेते हैं। प्राप्त मूर्त शरीर की नहीं, प्राप्त मूर्त इंद्रियों की, मन की, मस्तिष्क की नहीं, क्योंकि अपना सुख स्वाधीनता से अनुभव में आता है। सुख को वास्तव में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, बहिर्मुख रहने की आवश्यकता नहीं है। सुख अंतर्मुखता में ही प्राप्त होता है। अपने ध्यान को अपने मस्तिष्क के भाग पर लाइए। एक ही संकल्प लीजिए कि आप अपने अमूर्त शरीर के अवलंबन से रहें, स्वाधीन रहें, निरुपाधिक सुख भोगें। नैमित्तिक सुख नहीं भोगना है,
नैमित्तिक सुख पराधीन सुख है और वही सर्व दुखों का कारण है। मूर्त निमित्तों में सुख नहीं है, तथापि बहिर्मुखता में हमको ये भ्रम होता है कि निमित्त से सुख होता है। मनुष्य होकर तो हमें उस मिथ्या श्रद्धा मिथ्या ज्ञान से अपने आप को मुक्त करना है, भ्रम का निवारण करना है। उस भ्रम का निवारण होने पर फिर सहज ही अंतर्मुख दशा रहती है। हम अपने अमूर्त शरीर के अवलंबन से जीते हैं। बहिर्मुखता फिर शीघ्र ही पूरी तरह समाप्त होती है, और जब बहिर्मुखता पूरी तरह समाप्त होती है तो हम परमात्म दशा को पा लेते हैं। तो अपने इस मनुष्य जन्म को अंतर्मुख रहकर सार्थक करिए। इससे केवल वर्तमान भाव ही सुखद नहीं होता, आगामी अनंत काल सुखद होता है। हम स्वावलंबी हो जाते हैं, स्वाधीन हो जाते हैं। इंद्रिय ज्ञान का रहना ही अपनी मुक्ति को रोकता है, अपनी स्वाधीनता को रोकता है। हम मूर्त के परतंत्र रहते हैं। मूर्त अचेतन होने पर भी हम उसके परतंत्र रहते हैं। हम स्वयं सुख स्वभावी हैं, और जो सुख स्वभाव से रहित है, ऐसे मूर्त को सुखदाता मानकर उसको देखते जानते हैं। उसके निमित्त से होने वाले वैश्विक सुख को भोगते हैं। वह वैश्विक सुख भी निमित्त से नहीं आता है, हमारे भीतर से ही आता है। विषय के लक्ष्य से हमारा सुख ही वैश्विक सुख रूप हो जाता है, मलिन हो जाता है और दुख का कारण बनता है। उसका अंत विरस होता है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। जब आप अपने इस अमूर्त शरीर को ही उपादेय मानते हैं, सुख का कारण मानते हैं, तो फिर उसी का अवलंबन लेते हैं, विषयों का अवलंबन नहीं लेते। तो फिर परमात्म दशा शीघ्र ही प्राप्त हो जाती है। ध्यानाभ्यास के इस कार्यक्रम का प्रयोजन परमात्म दशा को पाना है, संसार सागर के पार को उतरना है, जन्म मरण से मुक्त होना है, मूर्त शरीर से मुक्त होना है, बारंबार के जन्म मरण से अपने को मुक्त करना है, संसारी नहीं रहकर परमात्मा होकर रहना है। बस केवल भ्रम का निवारण करिए कि पर पदार्थों में से सुख नहीं आता है। कितने ही लाख करोड़ उपाय करिए, पर पदार्थों से सुख आने वाला नहीं है, क्योंकि उनमें सुख नहीं है। और जिन अन्य जीवों में सुख है, वे तो उनको ज्ञात ही नहीं होते। ज्ञान के नाम पर मूर्त पदार्थ ही जानने में आता है। उसका नाम इंद्रिय ज्ञान है और वह निंद्य है। अनादि से जीवों को ज्ञान ही उत्तम भाषित होता है, क्योंकि ज्ञान से वे वैश्विक सुख पाते हैं। पर वे नहीं जानते कि वैश्विक सुख का फल घोर दुख है, और उसका कारण ज्ञान को उपादेय जानना है, अच्छा जानना है। लोक में लक्ष्मी और सरस्वती की ही आराधना होती है। लक्ष्मी नाम उद्गल का है, उद्गल को ही लोक धन मानता है, और धन की देवी लक्ष्मी की पूजा करता है। लक्ष्मी नाम की कोई देवी नहीं है, धन को ही लक्ष्मी नाम है।
ऐसे सरस्वती नाम की कोई देवी नहीं है। इंद्रिय ज्ञान को ही लोक में सरस्वती की संज्ञा प्राप्त है। इस प्रकार लक्ष्मी और सरस्वती, धन और इंद्रिय ज्ञान जिनकी लोग आराधना करता है, उसी के फल में वे संसार में रुकते हैं, नाना दुखों को भोगते हैं। यथार्थ लक्ष्मी अपनी मूरत है और यथार्थ सरस्वती अपनी मूरत के सुख को भोगना है। ऐसी लक्ष्मी और सरस्वती की ही आराधना करिए, जिसमें अपनी मूरत की प्रतिष्ठा है और अपनी मूरत के लक्ष्य से होने वाले अतीन्द्रिय सुख की प्रतिष्ठा है। यहाँ स्वाधीनता की प्रतिष्ठा है। स्वाधीनता का ही दूसरा नाम सुख है, स्वास्थ्य है, मोक्ष है, परमात्मा पद की प्राप्ति है। अपने ध्यान को अपने भ्रू मध्य पर लाइए। समीचीन ज्ञान की उत्पत्ति अपना मुख अपनी ओर करने से ही होती है, तभी हमको भ्रम की समाप्ति होती है। जब हम बिना ही बाह्य पदार्थों का आश्रय किए, बिना ही पर पदार्थों को निमित्त बनाए, अपने सन्मुख होकर ही उत्तम सुख पा लेते हैं, तो फिर बाहर के जानने का और बाहर के जानने से होने वाले वैश्विक सुख की महिमा समाप्त हो जाती है और वे हमें हे भाषित होते हैं। इंद्रिय ज्ञान भी है और इंद्रिय ज्ञान के लक्ष्य होने वाला इंद्रिय सुख भी है, तो फिर बाहर रहना ही बुरा लगता है, बहिर्मुख रहना ही भयानक दुख लगता है। वही भयानक संसार का स्वरूप है। बहिर्मुखता भले ही सने सने समाप्त हो, पर बहिर्मुखता बुरी है, यह तो एक क्षण में ही निर्णय हो सकता है। और जब निर्णय यथार्थ हो जाता है, तो फिर चारित्र भी बदलने लगता है। फिर हम विश्व सन्मुखता को निरंतर छोड़ने का प्रयत्न करते हुए बहिर्मुखता को कम करते जाते हैं और अंतर्मुखता बढ़ती जाती है, सुख बढ़ता जाता है। इसी क्रम में हम परमात्मा पद को पा लेते हैं। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। मूर्त अंगों के भी वही नाम हैं जो अपने अमूर्त अंगों के हैं, तो हमें भ्रमित नहीं होना है। ध्यान के प्रयोजन से हम अपने अमूर्त अंगों का ही आश्रय करते हैं, मूर्त अंगों का नहीं। इसके लिए हम नेत्रों को बंद रखते हैं, क्योंकि बंद नेत्रों से मूर्त अंग ज्ञात नहीं होते, तो उनका आश्रय भी नहीं होता है। और बंद नेत्रों से अंतर्दृष्टि से हमको अपना अमूर्त शरीर ही भासित होता है, उसके सुख दुख का संवेदन होता है, वही भासित होना है। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों के भाग पर लाइए। बाएं कान से दाएं कान तक मुखमंडल पर यह अपनी चौड़ाई है, इतना हमारा विस्तार है। एक अपने अमूर्त शरीर को ही आराध्य बनाइए, भगवान बनाइए, इसी के सेवक बनिए, इसी की उपासना करिए, इसी का आलम्बन लीजिए। इतना ही धर्म का स्वरूप है। जो भी अपने इस शरीर की उपेक्षा करता है, वह संसार में ही रुलता रहता है।
बिना इसका अवलंबन लिए स्वाधीन होना संभव नहीं है, क्योंकि इसी का नाम स्वद्रव्य है। और बाहर जितने भी पदार्थ हैं वे कभी स्वद्रव्य नहीं हो सकते, पर ही रहेगा, भले आप कितने उपाय कर लें, क्योंकि हर पदार्थ अपने अस्तित्व को कायम रखता है। अनादि से पर ही रहे हैं और आप ही रहा है। पर दुर्भाग्य यही है कि हम परलक्षी रहे हैं और नैमित्तिक सुख को भोगते रहे हैं। उसी को मिटाना है, परलक्ष्य छोड़ना है। परलक्ष्य होने वाला जो नैमित्तिक सुख है, विषय सुख है, जो वास्तव में कालकूट विषय ही है, जो बारंबार जन्म मरण कराता है, उस वैश्विक सुख को, नैमित्तिक सुख को छोड़ना है और अपनी अमूर्त काया के आश्रय से होने वाले स्वाधीन सुख को ही भोगना है, स्वावलंबी होना है, पर आश्रित नहीं रहना है, अपनी अमूर्त काया के आश्रय से ही जीना है। और यदि हम ये संकल्प करते हैं कि मुझे अपने अमूर्त काया के आश्रय से ही जीना है, तो फिर मोक्ष दूर नहीं है, परमात्म दशा दूर नहीं है, फिर दुखों का नाश होता ही है, आप फिर पूर्ण स्वास्थ्य, पूर्ण सुख को पाते ही हैं। अपने ध्यान को अपने मुख पर लाइए, दोनों होठों के भाग पर। अपनी अमूर्त काया विशाल है। मूर्त काया तो नाना परमाणु से बनी है और परमाणु तो अत्यंत सूक्ष्म होता है, इंद्रिय गोचर भी नहीं होता, किसी यंत्र गोचर भी नहीं होता। आज का लोग जिस परमाणु को मानता है वह परमाणु भी नाना परमाणु के जोड़ रूप ही है। अपने ध्यान को अपने जीवा पर लाइए। ऊपर तालु का भाग, कंठ, गर्दन का भाग, पूरा धड़ भाग में नाना विभाग बनते हैं। ये भाग सबसे बड़ा है, तो इसमें अनेक विभाग कल्पना करके हर विभाग का आश्रय करने का प्रयास करिए। दाहिनी भुजा, बाएं भुजा, दायां पैर, बायां पैर, ये अपना मनुष्याकार है, जो पूज्य है, भोग्य है, आनंददाता है। इसी के आश्रय से रहने से हम जन्म मरण से मुक्त होकर परमात्मा हो सकते हैं। तो इसी का आश्रय करने का सतत प्रयत्न करिए। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।